यार मेरे जो है ना बाल गिरने लग गए हैं। अच्छा। नजर आ रहा तुम्हें? हाँ। तो मैं कल गया था, मैंने ना अपॉइंटमेंट ली थी पीआरपी की। वो आजकल बड़ा चला हुआ है कि वो हाँ। ब्लड में से निकालते हैं और उसका कोई सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद फिर वो आपको इंजेक्ट करते हैं हेड के अंदर। हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी पीआरपी करवा रहा था। मैंने अपॉइंटमेंट करवाई थी, कोई डॉक्टर था मेल, लेकिन वो उस टाइम उसने कहा कि भी अभी घंटा डेढ़ लगेगा। तो मैं घर से निकल गया हुआ था, फिर मैंने वो उधर ही गूगल से सर्च किया, एक और मुझे मिल गया, मैं उधर चला गया। अच्छा। उधर मैं गया तो उधर डॉक्टर नहीं थी। अच्छा। ठीक है। तो वो उन्होंने बारह इंग्लिश का माहौल बनाया हुआ था और उसके अंदर पीआरपी के लिए वो मुझे अंदर ले गई, इधर से जाके जी हम ये करेंगे ये होगा वो होगा। सारा कुछ करने के बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने बताया जी कि आपको ये चार्जेस होंगे। मैंने कहा ठीक है कर दें। वो ना वीक या मेरे ख्याल 2 वीक्स के बाद एक दोबारा से उनका सेशन होता है इस तरह। अच्छा। तो उसके अंदर ना उन्होंने मुझे वो ब्लड लिया, ब्लड लेके उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सारा जो तैयार करके इंजेक्शन 2-3 इंजेक्शन होते हैं वो ले आए, ला के उन्होंने हेड के अंदर जगह जगह इंजेक्ट कर दिए कि जी अब आपके बाल जो हैं करके आएंगे फिलहाल। वो एकदम से थोड़ी आने थे। अच्छा। बहरहाल तो उसके बाद ना वो एंड पे जाते हुए मैंने पेमेंट की तो उन्होंने कहा जी कि ना अपना सीरम भी ले लें। वो कोड़ी केड़ी बुलाए, वो जी सीरम आप ले लें। वो ना छोटी छोटी बोटल्स होती हैं। अच्छा। बोटल अच्छा। साहब होती हैं, वो इतना बड़ा उन्होंने बॉक्स पहले तैयार कर रखा होता है। ये डॉक्टर प्रेफर करते हैं इसके बगैर आपके हेयर नहीं सेट होंगे, ये नहीं होगा। मतलब इंजेक्शन को पीआरपी लगाने के लादा ठुके ठुके ये उन्होंने लादा एक बिजनेस रखा हुआ है जिसके अंदर वो ये सीरम बेचते हैं, साथ ये क्या कि भाई ये अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब कि वो वही हिसाब किताब है कि चूरन बेचने वाला सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने फिर मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। अब वो इतने का पीआरपी नहीं था जितने के मुझे वो तकरीबन मेरा 8,000 के पता नहीं 10,000 रुपए का वो डब्बा था जिसके अंदर 10 या 12 वो छोटी बोटल्स होती हैं, वो आपने लगानी है और उसके बाद आपके बाल जो है वो फिर शाहरुख खान की तरह यूं करेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से तो शाहरुख खान वाला सीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर ये लोगों का यही बिजनेस होता है कि मतलब जितने आपने आपकी इन्वेस्टमेंट या आप किसी डॉक्टर के पास चले हो, किसी भी डेंटिस्ट के पास भी जाओगे ना, तो वो उसके चेक करने के पैसे इतने नहीं होंगे जितने उसकी मेडिसिन के या वो कोई उसने खुद से कोई चीज निकाली होगी। ऐसी बेसिकली ये जो ज्यादा पैसा जो है ना ये मेरे हिसाब से ये इस तरह से ही निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर यहाँ से चला गया ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैं अगर सीरम दूंगा ये थोड़ा सा अगर इसको इससे फायदा हो रहा है तो ये जरूर आएगा, तो मेरा ये सिस्टम बिकेगा। इस तरह बहुत सी ज्यादा जो है वो चीजें इस तरह के चूरन तो आजकल तो खैर बहुत सारे हेयर। मुझे एक दोस्त ने मुझे बोतल दी हेयर की, वो कहता जी बड़ा कोई तेल आ भाई ये पापा है सब तेलों का, 8,000 रुपए की बोतल। उसने कहा जी ये तू ट्राई कर, अगर तुझे समझ में आया तो तू रख ली बोतल और फिर मुझे 8,000 रुपए दे दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 दिन लगाया ना तो मेरी सारी स्किन खराब हो गई यहाँ से ना। यानी कि पिंपल से इफेक्ट कर गया। हाँ। तो मैंने उसको ना उसके बाद वो 2-4 दिन गुजरे, मैं कहा यार मैं नहीं लगा रहा उसको, मैं बोतल बड़ी है जब मर्जी ले ली। कहता नहीं मुझे 8,000 ही दे दे बोतल का। मैंने क्या कहना तू इस्तेमाल कर रहा है 8,000 पागल है, मैं 8,000 का तेल हो। तो मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए लिया था, मुश्किल से एक ढक्कन जितना भी नहीं इस्तेमाल किया। वो आप निकालना है आपने और उसको ऐसे आपने इसमें मलना है। तो उस तरह की अब आजकल तो बेताशा आ गया ना बड़ी चीजें भाई। लोग कहते हैं बालों पे ये लगाए वो लगाए और क्या बात हो जाती है। बालों के लिए तुर्की जाके वहां से करा गया हूँ। वो इतने पैसे रहने दो जितने तुर्की आने जाने में लागने, उससे अच्छा घूम फिर के वैसे ही आ जाओ। लेकिन आजकल ये हकीकत है कि अब हर चीज का आ गया, दांतों का आ गया जी, ये क्या कहते हैं स्किन है, ये आपकी कोनियां हो गई हैं, आर्म्स है, अंडर आर्म्स है, ये वो चिट्टा करने वाला सिस्टम वाइड हो जाएगा, सब वाइड हो जाएगा। बेसिकली सब शीशा ही हो जाएगा साहब है। वो बेसिकली कुछ लोग होते हैं कि जिनकी स्किन टोन ऐसी होती हैं कि वो कभी भी इफेक्ट उन पे नहीं करता। किसी को वो रास आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन से भी अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो भाई जी वो मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी महंगी बेचते हैं। और अगर आप किसी ब्रांड वाले के पास चलोगे तो उसने वो टोका अच्छा खासा फेरना है, और वो फिर उनकी पहली बात ही मुझे लगता है जहां तक ये होती होगी कि ये कम से कम आपने 5-6 महीने ट्राई करना है। मतलब 5-6 महीने आना है, हर महीने आगे 30-40 हजार रुपया देना है और चले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप भूल जाओगे लेकिन वो नहीं भूलते। उनकी जो असिस्टेंट्स होती हैं वो नंबर ही मेरे हिसाब से ये आजकल आपने सॉरी बात काट रहा हूँ, देखा होगा कि अगर आप शॉपिंग भी करने जाओ, इवन कि आप कोई बेकरी से भी चले जाओ ना, किसी बेकरी कोई अच्छी बेकरी में भी चले जाओ तो वो आपका नंबर ले देंगे यार इन्हें तो पक्का करिए, और फिर मैसेज आपको आता है इतना डिस्काउंट चल रहा है। वो तो इतना डिस्काउंट यहाँ पे तो वो फोन करते हैं ना फिर के सर आपकी अपॉइंटमेंट है, वो आप भूल ना जाए, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आगे माल दे के जाए। और ये तो भी बड़े लेवल की है। लेकिन इस तरह की ना वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिस तरह पीआरपी हो गया इस तरह की चीजें ना बहुत कम लोग करवाते हैं, इतना रश नहीं होता। यानी कि वो समझ लो कि मुश्किल से 2-4 लोग ही पहुंचते हैं और उनको ही उन्होंने काटना होता है, ऐसे ही इसलिए उनके चार्जेस भी हाई होते हैं और
ये जो बाद में वो सीरम सेल करते हैं उनके चार्जेस भी आए होते हैं। लेकिन अब हर फील्ड के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर भी आप चले जाओ तो वहां पे अलग टोके चलते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे अलग टोके चलते हैं, पंचर वाली शॉप पे चले जाओ पंचर वाला। अब मैं वही मैंने कहा ना कि अभी बड़े मेरी गाड़ी पंचर हुई थी। अच्छा अच्छा। मैं घर आ रहा था तो गाड़ी का टायर पंचर हुआ, मुझे लगा तो मैंने ना गाड़ी को साइड पे लगा के उससे पेट्रोल पंप पे ना चला गया था। मैंने उसको यार हवा चेक कर ले, तो उसने हवा चेक की तो वो 30 होती है नॉर्मल, तो उसने देखा, उसने कहा ना 20-22 वो पॉइंट थे। तो मैंने कहा इसको फुल कर दे, कहता नहीं जी साजी है पंचर है। अच्छा, मैं कहा तू फुल कर दे, मैं घर जा रहे हैं बाद चुकरावा। वो मैंने फुल कराई भाई, 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए, पंचर ना हो गए। वो 30 की 30 ही रही। अब वो क्यों काम हो गई थी ये नहीं मुझे पता चला, लेकिन उसने ना क्या करना था, उसने ये करना था भजन आपका टायर खोल लेना था, आपने इधर उधर जाना था, उसने एम ही हाथ से सुआ पकड़ना था। ये आजकल बड़ा पंपों के ऊपर जो ना ये बड़ा चलता है, बिल्कुल ऐसे ही वो सुआ पकड़ गया, कोई कील पकड़ गया, उसने खुद ही सुराख करना, साजी आप पंचर निकला है। कईयों की तो मैंने वीडियोस देखी हैं, कईयों की गाड़ियां नहीं होती हैं लेकिन उनके 12-13 पंचर निकल आते हैं। ऐसे ही है, और वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में अगले बंदे का पूरा टायर का ट्यूब का निस्ता मार देते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला तो उसकी ट्यूब की और बिल्कुल ऐसा ही है टायर की। और ये भी छोटे लेवल पे इसी तरह ही, जिस तरह आपने बात की है हॉस्पिटल वगैरह की, अंदर चले जाओ। अब एक बंदा मरीज गया, उसको 1 ड्रिप लगनी है, लेकिन लिख के उन्होंने 3 दे देनी है कि एक बारी बस पैसे वो उधर मेडिकल स्टोर पे दे। फिर उसके बाद अंदर जाओ, मेडिसिन इतनी ज्यादा महंगी है, कुछ नहीं है, वेट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली वो सारी वो गब्बर फिल्म नहीं है एक अक्षय कुमार की, उसमें भी वो यही होता है कि वो मरे बंदे का इलाज कर रहे होंगे, ठीक है जल्दी से रिसेप्शन पे जाके 4 लाख रुपया जमा कराओ, अभी कर दे। वो अंदर ले जाके दवाइयां मंगा, ये कर वो कर, वो सारा कुछ करने के बाद एंड पे वो बंदा मरा होता, तो अक्षय कुमार साहब है पहले ही डेथ सर्टिफिकेट, चलो ये आयो लाइन। तो ये हिसाब किताब हर जगह अपना ही लोगों ने बिजनेस बनाया, जिस तरह ये पेंचरों वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो खरो चलो एक फील्ड है ना पेंचर वाला के, ये बड़ा कॉमन सा है। यानी कि मैंने जैसे वीडियो तुमने देखी है, मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, लोग पकड़ लेते हैं रंगे हाथों ही, फिर उसके बाद उसकी वावा लेनी भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अगले भी बड़े सियाने हैं, वो कहीं ना कहीं दांत से आपकी जो टैलेंट बड़ा है ना। इसी तरह मैकेनिक्स भी होते हैं, गाड़ी के मैकेनिक। तो वो जो मैंने जो उस टाइम किया था ना, हवा थी 22 और चाहिए थी 30, तो मैंने उससे नहीं भरवाया क्योंकि वो अननोन बंदा था। तो इस मामले के अंदर अगर कोई अल्लाह ना करे कोई सामा हो जाता मेरे से, तो फिर आपको वहां पे खड़े होकर खुद सर पे पंचर लगवाना चाहिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी नॉन बंदे के पास जा सकते हैं जहाँ से आप रेगुलरली भी पेट्रोल भी डलवाते हैं और हवा भी फिल करवाते हैं, वहां पे आप जाए तो फिर चूना लगने के चांसेस कम होते हैं, नुकसान कम होता है। वैसे वो भी रगड़ते ज्यादा, अपने वाले ज्यादा ही रगड़ते हैं, ये तो है। लेकिन अब जिस तरह थोड़ा सा हो जाता है ना कि आप थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार चलो 2000 की नहीं, ये 700 की लगाएगा, ठीक है इतनी बर्दाश्त है। अब ये जिस तरह पेंचरों वाले हैं, इसी तरह वो पेट्रोल भी लोगों के अक्सर मेन रोड पे खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने बोतलें रखी होती हैं। वो भी आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है। वो इतनी सी वो कुप्पी सी होती है, उसके अंदर उन्होंने वो पूरी 1 लीटर की बनाई होती है, लेकिन उसको नीचे से फाड़ के ऊपर किया होता है। अच्छा, यानी मतलब आधा लीटर देते हैं, वो भी वाह पकड़े जा रहे हैं आजकल लोग। उसके अलावा और क्या बंदा गया, क्योंकि दाल लगाने के भी स्टाइल है ना पाकिस्तानी, इसीलिए सबसे आगे हैं। हाँ, फ्रॉड में आगे। अगर हालांकि अगर हम लोग इस तरह मतलब जिस तरह जो भी लोग ये काम करते हैं, अगर वो थोड़ा अगर पॉजिटिव साइड पे जाके करें तो शायद कल को कोई ज्यादा बेनिफिट हो। ये नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जो भी आ रहा है ना ये दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह आप ये प्रॉपर्टीज, जब आप प्रॉपर्टी लेते हो तो डीलर भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। डीलर क्या करते हैं, कुछ साहब की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ की बात कर रहा हूँ जो उनका थोड़ा सा मेरा भी पाला पड़ा हुआ अच्छों के साथ उभरों के साथ भी। लेकिन वो अब बुरे वाले जो स्टाइल में ना, वो क्या करेंगे, पार्टी कह रही है कि भाई आप मालिक से मिलवा दें, नहीं मिलाते। उनको पता है कि भाई अंदर की असल में उसने कमीशन तो लेनी है, ये उसकी कन्फर्म है। लेकिन अब उसकी कोशिश होती है कमीशन तो आ रहा है, मैं थोड़ा सा महंगा भेज दूं, उसके ऊपर भी 2-4 लाख की दिहाड़ी अगर मेरी ज्यादा लग जाए तो मेरा तो महीने पूरे का खर्चा निकल जाएगा। ऐसे ही तो वो इस चक्कर के अंदर ना पार्टी को मालिक से मिलाते हैं, ना मालिक जो है पार्टी से मिलता है, और दोनों के अंदर यही बहस और तकरार चल रही होती है। वो कहना भाई करोड़ दे दो, वो कहना नहीं भाई 95 देना है। वो मेरे हिसाब से फिर उस चक्कर में और दोनों से ही जाता है। वो नहीं, समटाइम चला भी जाता है, लेकिन जब उसको लगे ना, कुछ ऐसे फनकार होते हैं भाई, जब उसको लगे ला भी निकल जाना है, तो फिर वहां पे अपनी थोड़ी सी प्राइस कम करा लेता है, क्योंकि पीछे से जो पार्टी है ना, मालिक जो है वो कह रहा है भाई 95 में मैं राजी हूँ। अब ये बेचना की कोशिश कर रहा है कि मेरा 98 में निकल जाए, और 95 ये भी दे रहा है। तो वो जो 2-3 लाख ऊपर गया ना, उसने कमीशन भी ले लेनी है, उसके साथ उसने 2-3 लाख रुपया भी आपसे ले जाना है। इस चक्कर में वो लोगों को आपस में मिलाने नहीं देते। जो दे जाते ना कि भाईजान पार्टी को आपके सामने बिठा देंगे, वो थोड़ा सा जरा कह लो आप रीजनेबल होता है, लेकिन उसके अंदर भी भाईजान अगले भी बहुत सियाने हैं। वो मालिक के साथ पहले डील कर रहे हैं भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ पैसे चाहिए ने,
ये मेरे साथ ना सिविक जब मैंने ली थी एक मालटाउन से, मालटाउन में सिविक ली थी, वहां पे ये अच्छा। लड़के जो है ना वो गाड़ियों का उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था, तो वहां पे चले गए। अब वहां पे भाईजान इसी तरह ही होता, पहले उनकी डील होगी हुई थी कि भाई तेरी गाड़ी कितने की बिकने, तू कितने की चाहता कि मेरी गाड़ी बिके। हाँ। उसने कहा कि भाईजान मेरी गाड़ी का मुझे ना 14 लाख रुपए मिल रहा है, वो 2005 मॉडल की सिविक की बात। अच्छा अच्छा। तो इसने, अब जो आगे बंदा बेचने वाला था उसने कहा भाईजान आपको 14 ही मिलेगा, आपने उधर बैठ के बस रोड़ा डालना है, जब मैं आपको कहूंगा ओके, अब आपने तब आपने कहना ठीक है सर गाड़ी बेगी। अब उसने 15.5 से शुरू किया, वो करते करते मैं उसको कहूँ भाई 14 से फिर 14-20, 14-30, वो करते करते वो वहां से 15 से नीचे आ रहा है, एंड आगे भजन 14,30,000 रुपए में डील डन होगी। अब वो 30,000 रुपए पे मालिक ने डील डन किया है मेरे सामने, लेकिन पीछे से वो 14 ही इसको मिला है। हाँ 14 मालिक को मिला, मालिक भी खुश है क्योंकि उसने 14 की डिमांड की थी कि मुझे 14 मिल जाए मैं राजी हूँ। हाँ ऐसे 30 उसने ऊपर से ले लिया कि भजन वो जो 30 है वो सामने वाला ले गया, और उसने मुझे ये शौक रहा भजन तानू क्योंकि जानने वाला था ना, आपसे दिहाड़ी नहीं लगाई। वो ये ज्यादातर आपसे मेरे- 1 रुपया भी नहीं कमाया, आजकल के साहब करके में खा गया सारा कुछ। आजकल के साहब में जो आपका ये कहते हैं ना कि भाई मैं 1 रुपया नहीं आपसे कमा रहा, मैं वो 1 रुपया नहीं कमा रहा था, वो 1000 2 3 मतलब अक्सर आपने ये भी देखा होगा जब आप दुकान के अंदर घुसो ना किसी भी चीज के अंदर, हाँ शॉप पे चीज लेने के लिए, तो आपने उसको कहना यार भाई कितने की है, भाईजान सिर्फ आपके लिए 200 रुपए की। भाई मैं वैसे कितने की है भाई 200 रुपए की, 400 रुपए की दे रहा हूँ आपके लिए 200 की हो जाएगी। भाई मेरा मुंह भेज दे ना ही उन्होंने 200 टका आता है। हाँ यानी कि वैल्यू इतने की रखती है, वो 200 इतने की है, लेकिन वो क्या करते हैं वो के साथ ही आपको कन्विंस करने के लिए ना कि भाईजान अभी फौरन आपके होते हुए आपके कहने पे ही मैंने नीचे किया पैसे, वैसे मैं करता ही नहीं हूँ। हाँ इतने कहीं सियाने होते हैं। इसी तरह ही है। वो इस तरह दूसरी दफा मैंने एक और गाड़ी सेल करनी थी, तब भी मेरे साथ यही वैसे यानी कि हुआ था काम। उसके अंदर जो ना लड़के थे उन्होंने मुझे, मैंने पार्क व्हील पे लगाई हुई थी, अच्छा वहां से वो फोन करके आगे उन्होंने कहा अब वो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी यानी कि लोग जो है ना अपनों को भी नहीं छोड़ते। अच्छा। अब गाड़ी मेरी है, लेनी उसके किसी और रिश्तेदार ने, यानी कि उसके अपने रिश्तेदार ने लेनी है, बीच में वो आया है। अच्छा। अब उसका काम क्या है, 2 लड़के थे, वो मम्मी डैडी से लड़के थे, उन्होंने ना मुझे फोन किया कि भाई आपकी गाड़ी देखी है, गाड़ी पसंद आई है, हमने गाड़ी विजिट करना है, क्या आ गया। मैंने कहा आ जाओ, हमने टाइम स्टार्ट किया, वो आगे गाड़ी उसने देख ली। गाड़ी देखने के बाद भाईजान वो उसने मुझे कहा कि भाईजान आपकी गाड़ी ना हमने नहीं लेनी, हम बेसिकली जो है ना बीच में थोड़ा सा आपके साथ डील शील करेंगे, आप हमें बता दें आपने फाइनल कितने की बेचनी है। मैंने कहा जी मैंने 15 लाख रुपए की बेचनी है। अब 15 लाख रुपए में मेरी उससे बात डन होगी। उसने कहा ठीक हो गया, मेरे कजन ने गाड़ी लेनी है, अब वो आ रहा है, वो उतनी देर में ना वो आधे घंटे तक गाड़ी देखने के लिए वो आ गया। अच्छा। जब वो आया ना, अब उस बेचारे को इस पे बहुत एतबार था। उसने कहा भाई मेरा कजन ले गड्डी क्या रहा है, गड्डी भी शीशा होएगी, पैसे भी सही रीजनेबल होंगे। अब उसने मेरे साथ डन करके ना उसके साथ उसने साइड पे जाके डील कर ली, भाई 15,50,000 रुपए की गाड़ी बिक रही है। वो मैंने कहा मालिक 50,000 से नीचे जा ही नहीं रहा, गाड़ी बेहतरीन है, गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं, मैंने चेक कर ली, तू बस बिस्मिल्लाह पढ़। वो बेचारे ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली फिर अब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर वो जो पेपर हुआ डिलीवरी का, उसके ऊपर भी उसने उतने पैसे लिखवाए 15,50,000। वो आया बेचारा, उसने आगे मुझे 15,50,000 रुपया मुझे घर में दिया नेक्स्ट डे, और उसके बाद वो गाड़ी लेके जाने लगा। तो ये भाई पीछे से आया, वो ओके भाई फिर अल्लाह हाफिज, वो 50,000 तो दे दे मैं क्या अल्लाह पार दे रहा। तो वो मेरी गाड़ी उतने की बिकेगी, उसने अपने कजन को चूना लगा दिया 50,000 का। अब वो नेक्स्ट टाइम जब बेचने जाएगा गाड़ी की, अगर वो उतनी की वैल्यू नहीं हो तो पहले तो उसको ठुकेगा 50,000 रुपया का नुकसान। उसके बाद फिर वो जो भी उसकी वैल्यू उस टाइम होगी, वर्थ होगी, उसके हिसाब से वो 14 की बिकती है, 14.5 की बिकती है, 6 महीनों बाद बेचता है या साल बाद बेचता है। तो ये चीज बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ पे कि जो आपके वो कहते हैं ना अपना ही सप काट देना है डंडू चलाना, तो वो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी नॉर्मल चीज है कि आप किसी अपने के पास जाते हैं ना, वो भी टोका लगा रहा होता है अपने ही। मैंने क्या यही था कि भाई ज्यादातर आपसे कुछ भी नहीं कमाया मैंने, आपसे कुछ नहीं कमाया लेकिन वैसे कमा लिया मैंने। ज्यादातर यूं ही होता है। अगर आप दूसरी साइड पर अगर ये रेस्टोरेंट वगैरह को देख लो तो उनके भी कितने हिडन चार्जेस हैं, जो ना वो गवर्नमेंट को पे करते हैं ना वो, लेकिन वो कस्टमर को यही शो कराते हैं। ऊपर से फिर वेटर्स की भी दिहाड़ी। वो जो छोड़ो, मैं तुम्हें भी रिसेंट का वाकया बताता हूँ। मैं ये गया था जोहर टाउन में, रेस्टोरेंट नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पे मैंने खाना खाया। तो मैं नॉर्मली वहां पे कैश ही पे करता हूँ। उस दिन मैंने कैश भी था, लेकिन मैंने कहा मैं कार्ड से पे कर देता हूँ, तो चलो रिकॉर्ड में आ जाता है कि यार यहाँ पे पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, नेक्स्ट टाइम जब आपने फाइल रिटर्न करवानी है तो थोड़ी बेहतर होता है उसके लिए। तो मैंने उसको कहा यार कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो कार्ड मशीन ले आओ या जो भी मामला है आपके। वो कहता ठीक है सर मैं आता हूँ।
वो आ गया वेटर, उसके बाद 5 मिनट बाद वो आया, उसने कहा जी सर वो कार्ड नहीं है, वो पर्ची दे गया मुझे, उस पर्ची के ऊपर जैज़ कैश का नंबर लिखा हुआ कि इधर इधर कर दें। तो छोटा रेस्टोरेंट था कि अच्छा खासा बड़ा? नहीं, बड़ा रेस्टोरेंट था। अच्छा। मैंने कहा भाई वो कार्ड वाला कोई सिस्टम नहीं है सर, वो उसमें भी जीएसटी उतनी लगेगी, ये जैज़ कैश पे भी जीएसटी। लेकिन सॉरी मैं एक बात काट रहा हूँ, मुझे जहां तक पता है ना, या मैंने अक्सर कोई वीडियोस देखी हैं, तो ये अगर आप कार्ड से पेमेंट करो तो जो एक्चुअल बिल होता है ना उससे कम ही होता है। कम ही होता है ना, मैं बताता हूँ ना, इसीलिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा कि भाई वो जीएसटी उतनी लगेगी सर, यहाँ पे पकड़ दे वहां पे कर दे। अब मैं फैमिली के साथ था, मैंने ज्यादा बहस नहीं की, मैंने उसको वो पेमेंट जैज़ कैश में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। अब की मैंने ऑनलाइन ही है, बैंक के थ्रू ही गई है, लेकिन उसने कार्ड मेरा नहीं स्वाइप किया, उसने बैंक से करवाई वैसे। अब वो किसी खाते में नहीं आनी, खाते मतलब यह है कि वो एक मैंने बंदे को भेज दी है, तो वो किसको भेजी है क्या पता। अब मैं बताता हूँ कि फर्क क्या पता, जो आप कह रहे हैं ना बात, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं नाम लूंगा, चीजियस में मैं अक्सर जाता हूँ, बच्चों को पिज्जा बड़ा पसंद है। अच्छा। वो खाने के लिए वहां पे जब भी मैं पे करता हूँ ना, तो मैं पे करता हूँ कार्ड से। जब मैं कार्ड से पे करता हूँ ना, तो वो मुझे आगे दिखाते हैं कि सर आपका कैश पे अगर आप पे करते हैं तो इतना बिल बनता है, कार्ड पे आपका बिल बन रहा है इतना। तो वो तकरीबन यानी कि एस्टिमेटली मेरे साथ से 400-500 रुपए का फर्क आता है इतना मैं कार्ड से पे करता हूँ। तो मुझे भी एक बड़ी वो होती है, चलो यार डिस्काउंट मिल गया, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि ये भाई 2 नंबर ही, इस चक्कर में जो भी टैक्स बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने क्या। इसी तरह का ये फास्ट फूड का ये एक रेस्टोरेंट बना है, वो उसको ही मतलब कह लो कि उसको देख के या उसको टारगेट करने के लिए चीज़ के जैसा ही है। अब उन्होंने बाहर ना बड़ा बड़ा फ्लेक्सों पे लिख के लगाया कि सिर्फ कैश, वो ना कार्ड ना जैज़ कैश, ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं लेते, कैश है तो अंदर जाने देंगे। वो उनका इवन के जो गार्ड है ना बाहर, वो पूछ लेता सर कैश में पे करेंगे, जिसने कह दिया ना नहीं, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये लाहौर में ही है। अच्छा। इसकी अपने इकबाल टाउन में ब्रांच है भाई, लेकिन वो क्या है कि वो वहां पर अंदर बिठा के कैश में पेमेंट लेते हैं, जीएसटी और इस तरह के हिडन चार्जेस लेते हैं, लेकिन आगे वो उन्होंने गवर्नमेंट के खाते में नहीं दे रहे। तो वो बड़े लोगों ने ये वही है ना, 2 नंबर का जुगाड़ वाला सिस्टम है, जुगाड़ है कि सर आपसे कुछ नहीं ले रहे, लेकिन नहीं जा रहे हैं। कि ये खाली हम कह रहे हैं कि दूसरे लोग बुरे होते हैं, भाई कस्टमर भी बड़ा टोपी ड्रामे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना एक दफा, काफी टाइम पुरानी बात है, फूड पांडा से मैंने ना ऑर्डर किए 2 बिरयानी के डब्बे, वो ये मास्टर बिरयानी जो भी होते हैं ना, उनसे ऑनलाइन ही। वो ना आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आया, मुझे बड़ा गुस्सा, मैं भाई दोपहर का टाइम था, मैंने रोटी खानी है, तो भाई बिरयानी वाला एडा टाइम ला रहा है। अच्छा। पहले मैं बहुत तपा हुआ कि आएगा तो मैं चुनिया सुनावांगा। वो बार आया, जब आया ना तो वो अंकल था, अच्छा बुजुर्ग अंकल था, मैं उसको देखते साथ ही आधा तो वैसे ही ठंडा हो गया। अब जब मैं ठंडा हो गया ना, उसने बिरयानी निकाली, उसने बिरयानी निकाल के मुझे हाथ में शॉपर पकड़ाया, उसने कहा बेटा जी ये पैसे दे दें। मैंने बिरयानी देखी तो वो 1 डब्बा था, 2 नहीं थे। अच्छा। मैं कहा अंकल जी मैंने 2 ऑर्डर किए हैं। कहता नहीं बेटा जी आपने 1 ऑर्डर किया है। मैं कहा एक ही गल हुई। मैंने उसको फिर वो दिखाया फूड पांडा पे कि भाई ये देखे मैंने 2 बिरयानी किया। वो बेचारा कहता साथ ही, वो मुझे बड़ा दुख हुआ इसको देख के ना। उसने मुझे कहा कि ना मैंने ना ये 2 बिरयानियां मैं लेकर आया था बेटा, मुझे लगता है मैंने ना पीछे वाले जो मैं पीछे भी कस्टमर को दे के आया ना, उसको मैंने 2 बिरयानी दे दी है। मैंने कहा उसको 2 बिरयानियां दे दी हैं, उसने 2 बिरयानी ऑर्डर की थी। उसने वो कहता जी मैं ना मेरा आज फर्स्ट डे है अच्छा फूड पांडा पे ना, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि ये एप्लीकेशन किस तरह वर्क कर रही है, तो कुछ थोड़ी सी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने ना वो उन भाई को 2 बिरयानी उनको दे दी हैं और 1 बिरयानी उनकी वाली मैं आपके लिए ले आया हूँ, यानी कि ऑपोजिट हो गया ऑर्डर। हाँ। उसका ऑर्डर जो था मेरे पास आ गया, मेरा ऑर्डर उधर चला गया। मैंने कहा ये कौन सा मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब मैं कहना नहीं जा रहा, गालियां निकालने का मेरा बड़ा दिल गया। मैं कहा ये कौन सी भाई अखलाकियात है कि तू बिरयानी ले रहा है, वो कौन सी छुपी हुई है, वो प्लास्टिक का जो शॉपर होता है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर नजर आ रहे हैं 2 पैकेट 2 डब्बे। तूने बिरयानी के पैसे दिए हैं 1 डब्बे के, यानी कि पैसे भी उसने 1 डब्बे की अंकल को दिए, लेकिन लिए उससे 2 डब्बे। मैं सॉरी मैंने उस बंदे को मैं बताता हूँ, उसको मैंने फोन भी किया अंकल से लेके, मैंने अंकल को कहा अंकल आप फोन करें उसको, उसने अंकल ने फोन किया, फोन बंद। मैंने नंबर लिया, मैं कहा मैं ट्राई करता हूँ शायद अंकल का उसने ब्लॉक ना कर दिया हो कि भाई अंकल वापस ना आ जाए। मैंने फोन किया, मेरा भी उसने फोन नहीं उठाया, फोन बंद जा रहा। मुझे बड़ी हुआ, दुख हुआ। मैं कहा यार देखो कैसी वहां मैं कि 400-500 रुपए की बिरयानी के पीछे तूने अपना ईमान खराब किया है, कितना तेरा पेट भर जाएगा कि तूने एक बेचारा आया भी, वो पहली दफा इस फील्ड में था, आते साथ ही उसको 500 रुपए का चूना ये लग गया जो उसने उधर देना है। अब वो फिर मैंने उसको कहा अंकल जी आप ये 1 बिरयानी के पैसे ले लें और दूसरी के मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप मुझे 1 बिरयानी दे के आप चले जाएं।
वो अंकल, वो बेचारा अच्छा अंकल था, वो मुझे इंसिस्ट करिए, नहीं नहीं बेटा मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ, ये कारोबार में ऐसे होता है। मैं कहा अंकल कारोबार नहीं है, अवाम साडी जूती है कि अगर आप इस तरह के काम, आप भाई आपके पास बिरयानी आई है, एक कॉमन सी बात है, एक चीज तेरे पास पहुंची है, जब तूने ऑर्डर ही नहीं की तो तू कैसे ले सकता है? और फिर तू पैसे भी चलो तूने ले लिए तो फिर पैसे पूरे दे दे, ताकि अगले को भी ये हो गया चलो यार मैंने पैसे रिसीव कर लिए, वो ये ना कहे कि भाई मैंने आपका ऑर्डर गलत दे दिया। अब तूने पैसे भी उसको सिंगल बिरयानी के दिए, बिरयानियां भी तूने उससे 2 ले ली, और उसके बाद तू फोन बंद करके जनाब इग्नोर मार रहा है कि भाई आ ना जाए, तो क्या कर लिया तूने भाई? 400-500 रुपए में कितनी को देरी खा। अब ये कितनी तकरीबन साल 1.5 साल पुरानी बात है, आज भी मेरे दिमाग में वो अंकल बेचारे को भी सारी जिंदगी याद रहेगी। यानी कि हमेशा वो अंकल भावे उन्हें बददुआ भी देता है, एक बिरयानी खा के उन्हें की खा लोग समझते नहीं ना पाकिस्तानी। तो इसलिए मैं कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग भी जो है ना वो इस तरह की हरकतें बहुत करते हैं। खाली ये कंपनीज वाले या ये डॉक्टर या फलाना, ये जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, खाली उनकी साइड खराब नहीं है, इधर वाली साइड भी। और वो बात वही आ जाती है, वो मिसाल है ना कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वही बात है कि अगर एक बंदा सही है तो दूसरा निकल आएगा जुगाड़ू, दूसरा सही है तो पहला जुगाड़ू निकल आएगा। इस तरह से बहुत ज्यादा बहुत सी। और एक मैं बता दूं तुम्हें, ये भी बड़ा कॉमन सा है कि अगर आपका एसी लगा हुआ ना घर के अंदर कहीं पे, तो आप गर्मियों के अंदर ये बड़ा होता है कॉमन। अब आपने घर के अंदर एसी का आपको लग रहा है यार थोड़ी कूलिंग कम हो गई है, वो आते साथ ही पहले आती है ठोकेगा आपको, सर गैस कम है। ये अब गैस वो गैस है जिसको आप देख ही नहीं सकते, तो पता नहीं लगना उन्हें किन्नी पाती है, किन्नी घट सी, किन्नी ज्यादा सी। वो आएगा ऊपर खड़ा होगा, आपने नीचे रहना है, आप अफसर बंदे हो, आप ऊपर भी नहीं चढ़ोगे कि भाई कितनी वो गैस कम है, अनलेस के वो आपके सामने पड़ा हुआ उसका आउटर। अगर आपको आउटर जो लगा हुआ दीवार में फिट है, वो उसने चढ़े होना सीढ़ी के ऊपर, उसने कहना सर इसके ऊपर तो 5000 की गैस पूरी डलेगी, आपको 5000 का टीका उसने लगाना, पावे उसने गैस डालनी 1000 रुपए। हाँ बेशक है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये ज्यादातर ये सर्विस के दौरान में ज्यादा होता है, यानी कि सर्विस के लिए आएंगे, मेरे हिसाब से सर्विस 15 साल से हो रहा था, ये अगले 50 साल होता रहेगा, क्योंकि सर्विस के लिए नहीं लगना, सर्विस के लिए आएंगे और आगे कहेंगे सर जी वो ताड़ी गैस लीक हो गई है, हाँ गैस पवा लो, ये नहीं होगी ना, तो वो गैस लीक कर देंगे, थोड़ी जी करेंगे तो ये। और ये एक ऐसा फ्रॉड है या जो भी जुगाड़ सिस्टम है कि इसको आप कभी कोई भी दुनिया में बंदा ना वो डिनाई कर ही नहीं सकता कि नहीं भाई मेरी गैस तो पूरी। हाँ जी, वो करते हैं वो 99% लोग हमेशा काबू में आ ही जाते होंगे। ये बहुत नॉर्मल सी, ये बहुत ज्यादा ये गैस वाला सिस्टम है। इसी तरह मैकेनिक है और टेलर शेलर है, वो भी यही फ्रॉड। ईद वाले दिन आपको सर ये सूट आज दिया, 5 दिन बाद ले हैं, बस फिर ईद आ गई, ईद वाले तो चौधरी दुकान बंद करके तो गायब हो गए। ईद वाले दिन तो ईद के दिनों में तो टेलर से बड़ा बॉस होता है नहीं। यार हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी फील्ड ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी एक वो कह लो एक महीना आता है जिसमें उनको क्या ही बारें होती हैं। जैसे ये ईदें आ गई तो टेलर की बारें होती हैं, छोटी ईद उसने कपड़ा सीना है, भावे पूरे साल जो कोई डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड उस टाइम उसकी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह जब कुर्बानी आती है तो कसाईयों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। फिर वो एक और भी आता है शबील वाला, क्या वो जिसके अंदर ये दूध बड़ा बिकता है, दूध और दही शॉर्ट हो जाता है यार, वो मेरा ख्याल शबीलों में ही होता है, मुहर्रम के दिनों में होता है, मुहर्रमों में होता है या शबे बरात होती है, ये 12 रबी अव्वल पे भी होता है। मतलब ये वो इवेंट्स है बेसिकली, जिस तरह शबे बरात होगी है या मुहर्रमों के 9वीं 10वीं इस तरह, और ये ईद मिलाद नबी, इस पे ये पकवान की जो होते हैं ना, जो खाना शाना बनाते हैं, इनकी बहुत डिमांड होती है। साड़ी डिमांड नहीं है पॉडकास्ट में। आज ही हम लंगर बना रहे हैं जो कि बांटने हमने, तो अभी हम सुबह से कोई 10-15 लोग आ गए सर, वो एक पतीला बड़े साइज का, मैं वो जिसके साथ काम करता हूँ मैंने उसको कहा, मैं किराया दे देते हैं, मैं कहा आज तो मुंह मांगे पैसे देगा। वही बात आ गई कि मतलब वो आया, मेरी कोशिश थी कि जुगाड़ लगाऊं, यही बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे जिसका लगता है कहना काट लो। तो सारी बात है, आज डिमांड आज के दिन, ये इन दिनों में उनको भी वो बंदा सलाम भी नहीं, वो भी आपको आगे झुक के मिलेगा जो आपको पूरा साल आपके घर के सामने रहता है, नहीं मिलेगा। आज पता आज जन ने बनना है। हाँ दूध तो परिजार है, अब तुमने बांटना भी तो कबाब और ये बात भी क्यों है, तो फिर अगले कहेंगे यार आज तो ऐसे ही अच्छी लगेगी मेरी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, बहरहाल यही जिंदगी के मामला हैं जो हमारे पाकिस्तान में खैर बहुत कॉमन से हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर, हर जो फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ चूने लग रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हो या वो ये कॉस्मेटिक्स वाली शॉप हो या मेडिकल स्टोर हो या ग्रोसरी स्टोर, इवन के पार्लर हो, वहां पे भी अंदर आंटियां कुछ जाती हैं बाहर कुछ निकल के आती हैं। ये भी 2 नंबर ही है। मैं वो
एक मिसाल है कि वो रक्शे में इधर से बैठे उधर से निकल गया, जिंदगी बदल गई। हाँ। ते इत्थे अंदर जाना है 10,000 दो, बाहर वो बंदा ही बदल गया। बंदा ही बदल गया। वो अक्सर मीमें बनी हुई है, वो एक बंदे की मैंने मीम देखी, जिसमें बनी थी उसकी बीवी को, वो अंदर पार्लर जाता है, अंदर भेजता है, वो थोड़ी देर बाद आता है तो उसको कहती है चले चले, वो कहता है भाई बीबी कौन है, बाजी आप कौन है, मेरी बीवी अंदर गई है, मैं ही तेरी बीवी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही जादू हो रहा है अंदर, तो बहुत ही ज्यादा बंदा शक्ल ही बदल देते हैं। यही इसी तरह ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, वहां पर भी ये बड़े बड़े, फिर उसके बाद ये फास्ट फूड हो गया, या कोई भी आजकल हर चीज में ही मतलब जुगाड़ चल रहा है। और इसी तरह ही है। अगर आपको भी लगता है कि भाई आपके साथ भी कोई इस तरह, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किए कुछ चीजें, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की ड्रामे हुए हुए हैं तो वो कमेंट्स में आपने जरूर शेयर करना है। और भाइयों को इजाजत दें, आपको मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।